अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आमना रुबाब और आप मेरा यूट्यूब चैनल हूँ नाइस फूड देख रहे हैं। गाइस आज हम आपके लिए बहुत ही मज़े की और स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी लेके आए हैं। अगर आप ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो आप रेस्टोरेंट की शामी का जायका भी भूल जाएंगे इंशाल्लाह। आइए तो गाइस हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 पाव बोनलेस चिकन, 1 मीडियम प्याज, 1 टमाटर, 1 अदद लेमन और 1 अदद हरी मिर्च, 4 या 5 बीज इमली के, थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, 1 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1 चम्मच भर के नमक। गाइस आप नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो सबसे पहले हमने लेनी है चने की दाल, एक छोटी प्याली भर के नहीं, इसे हम पानी में भिगो देते हैं। आइए तो हम अपनी चिकन के लिए तैयारी करते हैं। गाइस आप हरी मिर्च भी शामिल कर दें, एक लेमन भी गाइस हम इसके ऊपर निचोड़ देंगे और हाफ़ ग्लास पानी डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। गाइस इसे ढक्कन दे के पकने के लिए रख दें। और जो हमने दाल ली थी एक छोटी प्याली, उसको भी उबाल लेंगे। गाइस देखें हमारा जो चिकन है वो तकरीबन पक चुका है और इसमें थोड़ा सा पानी है, तो इसको मज़ीद पानी को खुश्क कर लेंगे। गाइस अक्सर लोग कहते हैं कि हम कबाब बनाते हैं तो हमारे शामी कबाब जो हैं वो टूट जाते हैं। इंशाल्लाह हम जो आज शामी कबाब बनाएंगे वो ना तो टूटेंगे और रेशेदार इंशाल्लाह बनेंगे। गाइस देखें हमने चिकन को उतार के पीस लिया है और दाल को भी हमने पीस लिया है। अब हम दोनों चीज़ों को इकट्ठा मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हाथ की मदद से ज़्यादा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। तो हम दाल और चिकन जो है हमारा, हम उसके मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया काट के और एक हरी मिर्च जो है वो दोबारा से हम इसके ऊपर डाल देंगे गाइस, क्योंकि जो बाद में हरी मिर्च डालते हैं उसका जायका बहुत ही मुनफरिद आता है। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला कहीं रह ना जाए। गाइस देखें मैंने दाल और चिकन के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आइए तो हम इसकी अब शामियाँ बनाते हैं। गाइस अगर आपको ज़्यादा खुश्क लगे मिक्सचर तो आप थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं या इसकी जगह पे लेमन भी। देखिए गाइस हमारे जो शामी कबाब है वो कितने इजीली बन रहे हैं। इसी तरीके से गाइस हम एक एक करके सारे मिक्सचर के शामी कबाब बना लेंगे हाथ की मदद से। गाइस आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही शानदार और मज़े की होगी इंशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ज़रूर इसको बनाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आइए तो हम एक अंडा लेते हैं और इसको अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं। गाइस अब थोड़ा सा ऑयल पैन में डालें, ज़्यादा ऑयल नहीं लगता इन शामियों को, बस थोड़ा सा। और उसके बाद हम अंडे में शामियों को डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। एक एक करके गाइस ऐसे अंडा लगाएं और पैन में डालते जाएं। देखिए गाइस हमारे जो कबाब हैं वो बिल्कुल नहीं टूट रहे। इसी तरह हम सारे कबाब को अंडे में डिप करके पैन में डालते जाएंगे। हम शामियों के किनारों पे भी अंडा लगा लेंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं। गाइस देखें तो हमने सारे कबाब जो हैं वो पैन में डाल लिए हैं। अब इनको हम दरमियानी आंच पे पकने देंगे।
गाइस अगर आपको लगे कि शामियों के ऊपर अंडा कम लग रहा है तो आप चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा अंडा ऊपर लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए हमारे जो शामी कबाब हैं वो एक तरफ से पक चुके हैं, हम इसको अब पलट देंगे। देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आया और कितने प्यारे बने हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे। इंशाल्लाह से इतने ही जितने दिखाई दे रहे हैं प्यारे इतने ही खाने में मज़ेदार होंगे। आइए तो गाइस हम इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। और गाइस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ही मज़े के और ज़ायकेदार बनेंगे इंशाल्लाह। देखिए गाइस अब हमने सारे प्लेट में निकाल लिए हैं। गाइस अब हम आपको दिखाते हैं, देखें कितने रेशेदार बने हैं और कितने सॉफ्ट हैं। देखिए इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।